आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि बामर श्रेणी के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। चलिए बात करते हैं बामर श्रेणी के बारे में। देखिए, जो हमारी बामर श्रेणी होती है, यानी कि जो बामर सीरीज होती है, बामर श्रेणी जो होती है, ये हमारी कहाँ रहती है? ये हमारी दृश्य भाग में होती है। ठीक है, दृश्य भाग में होती है, दृश्य भाग में पाई जाती है। ठीक है, और बामर श्रेणी जो है वह हमारी क्या है? दृश्य भाग में होती है। ठीक है, लेकिन कुछ भाग इसका जो है, कुछ भाग दृश्य भाग और कुछ भाग इसका कहाँ है? पराबैंगनी क्षेत्र में भी है। तो बामर श्रेणी का दृश्य भाग और कुछ भाग जो है इसका वह पराबैंगनी क्षेत्र में भी है। ठीक है, पराबैंगनी क्षेत्र मतलब अल्ट्रावायलेट। ठीक है, पराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं कहाँ कैसे पहचानते हैं पराबैंगनी और दृश्य भाग। तो देखिए, हमारा जो दृश्य भाग होता है उसको दिखाते हैं विबग्योर से। ठीक है, VIBGYOR। ठीक है, अब पराबैंगनी क्षेत्र जो है, ये जो उससे पहले आता है हमारा पराबैंगनी क्षेत्र। तो ये जो विबग्योर मतलब इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट। ठीक, तो ये हमारा बैंगनी है, मतलब वायलेट रंग है, ये हमारा वायलेट रंग है। और वायलेट से पहले वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं पराबैंगनी। तो ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं UV, अल्ट्रा वायलेट। तो पराबैंगनी क्षेत्र से। तो जो हमारी बामर श्रेणी है, जो हमारी बामर श्रेणी है, वो इस पूरे में मतलब UV और प्लस विबग्योर को मिला के ये पूरा हमारा क्या कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये हमारा क्षेत्र है बामर श्रेणी का। ये क्षेत्र है बामर श्रेणी का। कौन सा? बामर श्रेणी का क्षेत्र है। ठीक, अब क्या है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि श्रेणी का कुछ भाग दृश्य तथा कुछ भाग पराबैंगनी क्षेत्र में है। ठीक है, तो यह बात सही है यहाँ पर। अब तीसरा ऑप्शन कहता है कि श्रेणी का अधिकतम तरंगदैर्घ्य 5R/36 है। ठीक है, तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य निकालते हैं। देखिए क्या होता है, तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि बामर श्रेणी का अधिकतम तरंगदैर्घ्य, अधिकतम तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1/λ बराबर, जो फार्मूला है वो है 1/λ बराबर 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो बामर के लिए जो देखिए, जो n1 का मान होता है, n1 का मान होता है वो क्या होता है हमारा 2, और n2 का मान होता है हमारा 3। मतलब ये हमारा क्या होता है? इनिशियल होता है। ठीक, और जो फाइनल होता है वो हमारा क्या होता है? ये हमारी n3 होती है। ठीक है, मतलब स्टेट्स जो होती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? n=1 है, ये n=2 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 होती है, सॉरी ये 2 है, फिर यहाँ पर n=3 होती है, इस तरह से n=4, ये आगे डैश करके ऐसे बढ़ती रहती है। तो ये हमारा n=4 है। तो जो बामर श्रेणी होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से 3 से 2 में आता है। तो जो तरंग दैर्घ्य यहाँ से निकलती है, HNU से दिखाते हैं इसको, ये जो निकलती है यहाँ से, वो हमारी क्या है? ये हमारी अधिकतम होती है, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/λ बराबर R, 1/n1 का मान है यहाँ पर 1/4 माइनस 1/9। तो इसको सॉल्व करते हैं तो होता है नचोक 36। तो ये हो जाएगा R, और यहाँ पे 9 - 4 5, तो 5R/36 ये होता है हमारा 1/λ। तो हमारा यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य दे रखा अधिकतम वो सही दे रखा है। ठीक है, अब और क्या होता है यहाँ पर देखिए, श्रेणी का कुछ भाग जो है, इसका जो श्रेणी का जो दूसरा स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? बामर श्रेणी का नीले रंग का होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि बामर श्रेणी का या श्रेणी की दूसरी स्पेक्ट्रम रेखा, दूसरी स्पेक्ट्रम रेखा नीले वर्ण की होती है। ठीक है, नीले रंग की होती है, नीले रंग की होती है। ठीक है, ठीक, ये हमारा है। तो चलिए अपने ऑप्शंस में देखते हैं कौन से ऑप्शन हमारे सही है बामर श्रेणी से संबंध में। देखिए, श्रेणी का कुछ भाग दृश्य में, कुछ भाग पराबैंगनी क्षेत्र में, यह बात सही है। देखिए हमने बताया आपको कि श्रेणी का कुछ भाग यहाँ पर दृश्य में है और कुछ भाग हमारा क्या है? पराबैंगनी क्षेत्र में है। यहाँ पर देखिए UV और विबग्योर को मिला के, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा दृश्य भाग। ठीक, ये हमारा दृश्य भाग। ठीक, और फिर दूसरी मतलब सी वाला कहता है कि श्रेणी का अधिकतम तरंगदैर्घ्य 5R/36 है। यहाँ पर R जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है,
तो ये देखिए 5r/36 यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा सही है। फिर कहता है कि श्रेणी का दूसरा सदस्य नीले वर्ण का है, तो ये भी बात सही है कि श्रेणी का दूसरा सदस्य नीले वर्ण का है। जो हमारे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है। तो चलिए मार्क कर देते हैं, बी ये वाला, सी अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला स्टेटमेंट, और डी वाला श्रेणी का दूसरा सदस्य नीले वर्ण का, ये हमारे सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।